प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम एवरीवन। आई होप परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना हुआ है। तो आज काफ़ी मंथ्स के बाद आज मैं फिर से आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे उन लोगों को देने के लिए परमेश्वर ने बोला है, जो लोग काफ़ी समय से परमेश्वर में चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। मीन्स उसकी कमांडमेंट्स को मान रहे हैं, उसके वचनों को पूरा कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन के उसके बताए गए रास्तों पर चल रहे हैं, जिनसे परमेश्वर खुश है, जिनसे उसको है कि हाँ अब इसका समय है कि मुझे इसको बढ़ाना चाहिए। ये अभी वो सब चीज़ें सीख चुका है जो मैं से सिखाना चाहता था। तो दिस इज़ द टाइम। परमेश्वर कह रहे कि जिन लोगों को लग रहा है कि हम वही सेम प्लेस में, सेम इन्वायरमेंट में, सेम जॉब में, सेम बिजनेस में, सेम सिचुएशंस में, सेम बैटल्स में रहते हुए हमें काफ़ी समय हो गया है, हम परमेश्वर में भी चल रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मीन्स वो सिचुएशन नहीं बदल रही है, वो बैटल जो है विक्ट्री में चेंज नहीं हो रही है। जो कुछ पहले था सब कुछ एज इट इज़ ही चल रहा है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक फेथ है, उनको बना हुआ है, परमेश्वर की वो आवाज़ को सुन पा रहे हैं कि मैं उसे बदलूँगा। तो ये वचन उन्हीं लोगों के लिए जिनसे परमेश्वर ने वायदा किया था कि हाँ मैं सब कुछ बदल दूंगा तेरे जीवन में। तो आज के इस वचन के बाद परमेश्वर सच में आपके लाइफ को बदलने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, जो परमेश्वर आपको इन वचनों में बताएगा, इस वीडियो के ज़रिए आपको शेयर करेगा। आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, फिर ही आप जो है अपने डेस्टिन प्लेस में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आप ले पाओगे। बेसिकली दिस इज़ द टाइम टू मूव फ्रॉम इजिप्ट टू कैनान। मीन्स ये हमारा मिस्र से कनान देश की ओर जाने का समय है। और ये बहुत ही अचानक से इवेंट हैपन होएगा आपकी लाइफ में। मीन्स आपका कोई भी प्लान नहीं होएगा इसमें, बिकॉज़ ये जो काम आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है ये परमेश्वर की ओर से है, ये उसकी फेवर से, उसकी ग्रेस से, उसकी अनॉइंटिंग के साथ ये होएगा। बिकॉज़ यू आर रेडी फॉर दिस। परमेश्वर कह रहा है कि तू तैयार है आगे के लिए। परमेश्वर ने आपको जो सिखाना था आप सीख चुके हो, जैसे उन्होंने आपको बढ़ाना था आप बढ़ चुके हो। तो अभी परमेश्वर आपको एक नए लेवल में लेके जाना चाह रहे हैं। जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको तैयार करा है, जिस भी कॉलिंग के लिए, मीन्स चाहे वो कोई नया बिज़नेस हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, नया इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई नया प्लेस हो सकता है, कुछ भी नया, मीन्स जो आपके सिचुएशन से रिलेटेड है, जिसके लिए आप रेगुलर परसिस्टेंट प्रेयर्स में लगे हुए हो, आप कंसिस्टेंट प्रेयर्स कर रहे हो, तो आज वही समय है जब परमेश्वर कह रहा है कि हाँ मैं वो बदलने जा रहा हूँ। एंड सडनली अचानक से हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर अभी क्या कह रहे हैं, इसमें परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया है आपके लिए, यशाया 60 का 1 to 3। उठ प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, जाति जाति के लोग तेरे प्रकाश की और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि गेट अप। इसमें परमेश्वर आपको उठने को बोल रहे हैं। उठना मीन्स बढ़ने, आगे बढ़ने के लिए, आपके स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको कह रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है, हमें आगे रास्ता तो दिखा देता है, लेकिन चलना जो होता है हमने खुद होता है। तो इसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि उठो, गेट अप, राइट। बिकॉज परमेश्वर की जो तेज है, उसका जो प्रकाश है आपके ऊपर उदय हो चुका है। मीन्स दिस इज़ द टाइम टू गेट ग्लोरीफाई द लॉर्ड फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर प्लेस। तो इसमें परमेश्वर कह रहे हैं पैक योर बैग्स एंड मूव। और ये मूव जो है आपकी लाइफ में जो आने वाला है, ये सडनली होगा, अचानक से एक सडन मूव आपकी लाइफ में आने वाला है। और आपको उस समय वेट नहीं करना है, आपको उसी समय तुरंत आपको उस फेस में एंटर होना है। मीन्स इसमें आपको कोई भी
डाउट नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ जब परमेश्वर की ओर से हमारी ज़िंदगी में कोई भी मूव होता है तो हमारा स्पिरिट उसे जान सकता है कि हाँ, ये वाली कॉलिंग जो है ये परमेश्वर की ओर से हमें आ रही है। तो आपने क्या करना है, उसी समय अपना जो है रेडी होकर उस कॉलिंग को, जो भी परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं उसको अवेल करना है। कोई भी सेकंड थॉट उसमें नहीं रखना है कि, क्योंकि दिस विल हैपन ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से ही हो जाएगा। और अब इस आवाज़, जब ये आप प्रभु की आवाज़ को सुनो, इसे मिस नहीं करना आपने, क्योंकि हो सकता है जब आप इस आवाज़ को मिस कर दे तो वो काम जो है वो डिले हो जाए। तो दिस इज़ अ टाइम टू मूव, ये आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी कंफर्मेशन मुझे दी है। मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी। व्यवस्था विवरण 1:6 और 7 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने होरेब में हमसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ पर रहते हुए बहुत समय हो गया है, अब कूच करो और आगे बढ़ो। ये परमेश्वर इज़राइलियों को कह रहे हैं कि अब कूच करके इस पर्वत से आपको उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में एंटर होने का समय आ गया है। मीन्स कनान देश में, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मीन्स एक अबंडेंस का प्लेस, आपकी ब्लेसिंग का देश, आपके छुटकारे का देश, ऐसा स्थान जहाँ पे परमेश्वर की ओर से आपकी जो भी आप चीज़ की इस समय विलिंगनेस है आपके अंदर, आप जिस भी सिचुएशंस के लिए उनके आगे प्रेयर्स कर रहे थे, किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी कॉलिंग के लिए, तो दिस इज़ द टाइम कि जब परमेश्वर कह रहा है कि अब तू रेडी है। मीन्स जहाँ पे आप बैठे हुए थे वहाँ पे आप रेडी हो रहे थे, तो अभी आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर कह रहा है कि कूच करो और आगे बढ़ो। अब जैसे यूहन्ना हम पढ़ते हैं 4:14, उसमें लिखा है, क्योंकि यीशु ने गवाही दी थी कि भविष्यवक्ता अपने ही देश में आदर नहीं पाता। क्योंकि लोग जो होते हैं अपने जो हमारे जानकार होते हैं ना, उन लोगों की बात को हम नॉर्मल लेते हैं। उन स्थानों में परमेश्वर की बातों को नॉर्मल लिया जाता है, क्योंकि वो हमें पहले से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में जानते हैं। तो जब तो वो हमें नॉर्मल लोगों के जैसे ही ले रहे हैं। उनको नहीं पता चल रहा कि अभी आप एक अनॉइंटिंग के द्वारा बहुत ही ब्लेस हो चुके हो, आपके ऊपर परमेश्वर का मसा काम कर रहा है। अब आपकी बातें जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं, वो परमेश्वर के वर्ड्स हैं जो आपके मुख से निकलते हैं। आपके मुख से निकले वर्ड्स के ऊपर प्रभु की ग्रेस काम करती है। तो परमेश्वर ने, जैसे यीशु जो है वो जहाँ पे जन्मे थे वहाँ पे अपने कामों को इतना प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग उनको नॉर्मल ले रहे थे। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है कि ये वाला जो समय है, ये तेरा एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने का समय है। हो सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना हो, एक देश से दूसरे देश में जाना हो, एक कंपनी को छोड़ के दूसरा कंपनी में जाना हो, क्योंकि जहाँ पे आप हो वो आपकी स्किल्स को, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो आप कर सकते हो, वो उसे नहीं देख पा रहे हैं, या देख भी पा रहे हैं लेकिन फिर भी वो उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छुपाना चाहते हैं। हो सकता है वो आपके स्किल से जेलस करते हो, ईर्खा करते हो, और चाहते हैं कि आपको स्टक रखा जाए, आपको दबा के रखा जाए जिधर भी आप हो, ताकि आप बढ़ ना पाओ। जैसे अभी लूका 5:10 अगर हम देखते हैं, यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। मीन्स इसमें परमेश्वर शमौन से क्या कह रहे हैं, मत डर, डोंट फियर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। मीन्स वो तो मछलियों को पकड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको तैयार कर दिया था कि अभी तेरा आगे बढ़ने का समय है, इसलिए तूने डरना नहीं है। जो कॉलिंग में तुझे देने जा रहा हूँ तो उसके लिए कैपेबल है, मैं तेरे को बना चुका हूँ ऐसा। देन और उसके बाद क्या हुआ, पतरस ने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। मीन्स पतरस ने वेट नहीं करा, उसने इस वर्ड को रिसीव करा और उसी समय वो परमेश्वर के पीछे हो गया, यीशु के पीछे हो गया। वैसे ही जब हम एलीशा के बारे में पढ़ते हैं, 1 राजा 19:19,
उसमें लिखा है, तब वह वहाँ से चला गया और शपात के पुत्र एलीशा को पाया, जो 12 जोड़ियों बैलों के साथ जोत रहा था, और वह स्वयं 12वीं जोड़ी के साथ था। तब एलिया उसके पास से होकर गया और अपना चद्दर उस पर डाल दी। आगे 20 में लिखा है, तब उसने बैलों को छोड़ दिया और एलिया के पीछे दौड़कर कहा, मुझे अपने माता पिता को चूम लेने दीजिए, तब मैं आपके पीछे हो लूँगा। मीन्स परमेश्वर ने जो उसे नई बुलाहट दी थी एलिया के द्वारा, उसने तुरंत अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ दिया। मीन्स उसने वेट नहीं करी कि मैं अपने माता पिता के लिए पहले कुछ अरेंजमेंट कर लूँ। नहीं, उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और तुरंत वो आगे बढ़ गया। उसने अपना पुराना काम छोड़कर, पुराना जीवन छोड़कर, पुराने रिलेशनशिप्स को छोड़कर वो खुदा के बताए हुए रास्ते में चल पड़ा, तुरंत उसी समय। तो वैसे ही अभी जब आपको आवाज़ आएगी परमेश्वर की, तो आपने भी शमून के जैसे, एलीशा के जैसे, इज़राइलियों के जैसे ये आगे बढ़ने का समय है। मीन्स आपको अपने ओल्ड रिलेशनशिप्स, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड अटैचमेंट से बाहर आना पड़ेगा। आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो आप उनको पकड़े रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 43:18 में कि पुरानी बातों पर मन मत लगा, बीती बात, जो पुरानी बातें हैं वो बीत चुकी हैं, मैं सब कुछ नया कर चुका हूँ। तो अभी आपकी लाइफ में नया होने का समय है। गॉड इज़ गोइंग टू डू अ न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज गॉड हैज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू समवेयर एल्स। जब हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो हमें कहीं भी अपना बायोडाटा, अपना रेज्यूम देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन तब जब आप सच में उसकी अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, उसका मसा आपके ऊपर काम कर रहा है, जब आपने सच में परमेश्वर के राज्य में कुछ बोया है, जब वो देखता है कि हाँ इसने मेरे राज्य के लिए सच में कुछ करा है, जब आपके अंदर उसकी तड़प है उसके राज्य के लिए, आपका मन है कि हाँ मैंने खुदा में कुछ खास करना है, मैंने खुदा के लिए जीना है, उसकी सोल्स को बचाना है, या किसी भी चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए भी, हर एक का अपना इच्छा होता है। तो इसमें बढ़ने के लिए जो है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए, या उसके बताए उसके राज्य में बढ़ने के लिए हमें कहीं भी अपना बायोडाटा नहीं देना, बिकॉज गॉड इज़ ऑलरेडी देयर फॉर अस। वो हमें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है जहाँ भी उसने हमें लेके जाना है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं 1 शमूएल 16:11-13, शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तो ये परमेश्वर की कॉलिंग थी कि जब तक वह नहीं आएगा तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। मीन्स अगर परमेश्वर ने दाऊद को चुना हुआ था ऑलरेडी अपने अभिषेक के लिए, अपने राजा बनाने के लिए, तो चाहे से उसके फादर ने उसको इंट्रोड्यूस नहीं करा था, लेकिन परमेश्वर की नज़र उस पर थी कि जब परमेश्वर ने किसी को चुना होता है, नोबडी कैन हाइड हिम और हर। जब खुदा ने चूज़ कर लिया है कि यस ही और शी इज़ द चोज़न वन, जो मेरी किंगडम डेस्टिनी के लिए तैयार करे गए हैं, मेरे राज्य के लिए कुछ कर सकते हैं ख़ास, तो परमेश्वर खुद ब खुद उसे अपने ज़रिए इंट्रोड्यूस करता है, अपने मस्से के द्वारा, अपने अनॉइंटिंग के द्वारा उसको ब्लेस करता है, जैसे उन्होंने दाऊद को करा। ही वॉज ओवरलुक्ड बाय हिज ओन फादर, पर उन्होंने तो उसको इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं समझा था। उन्होंने उसे खेतों में ही रहने दिया, फील्ड्स में था, वो भेड़े चरा रहा था, लेकिन परमेश्वर उसे चुन चुके थे। जैसे रूथ, अगर हम पढ़ते हैं रूथ का चैप्टर नंबर 2 वर्स 4 और 5, और बोझ बैतलहम से आकर लवने वाले से कहने लगा, तब बोझ ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है। मीन्स रूथ बोझ के पास चल के नहीं गई थी, बोझ खुद चलकर उसके पास आया था। जैसे शमूएल खुद चल के दाऊद का अभिषेक करने आया था, वैसे ही बोझ भी जो है रूथ को ब्लेस करने के लिए खुद चलकर खेतों में आया था और उसके बारे में पूछ रहा था। वैसे ही अगर हम एस्तर का पढ़ते हैं 2:8, जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युक्तियाँ शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई,
तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। मीन्स ये एस्तर का चुना जाना जो था वो भी परमेश्वर की ओर से था। उसके लिए उसने कोई भी किंगडम में अपना रिज्यूम नहीं दिया था। जैसे और युवतियाँ चुनी गई थी वो भी उसके लिए चुनी गई थी। वैसे ही अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 14:19, जब अब्राहम के पास मलिकिसदेक जाते हैं जो परमेश्वर के याजक हैं, वो कहते हैं उसने अब्राहम, इसमें 14:19 उत्पत्ति में लिखा है, उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तो धन्य हो। मलिकिसदेक ब्लेस्ड अब्राहम। मीन्स जब उसने ये वाला आशीर्वाद पाया परमेश्वर के याजक से, उसके बाद उसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को देखा। ऐसे ही अगर हम पढ़ते हैं यशाया 55:5, दिस इज़ द कंफर्मेशन, कि जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ऐसा कौन है जो हमें ब्लेस करने आएगा, जो हमारी लाइफ में कुछ नया करने आएगा, तो परमेश्वर ने बोला सुन, तो ऐसी जाति, ये यशाया 55:5 है, सुन तो ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के निमित्त ये करेंगे क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। मीन्स परमेश्वर इस समय जो आपके पास डेस्टिनी हेल्पर को या किंगडम हेल्पर को लेके आ रहे हैं, उसे आप जानते नहीं हैं, उसे आप नहीं जानते हैं वो कौन है, और वो भी आपको कुछ खास नहीं जानता है। लेकिन इतना है कि परमेश्वर ने उसके मन में डाल दिया है कि ये सो एंड सो है जिसके पास तुझे जाना है और उससे तूने ब्लेस करना है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसे तूने फुलफ़िल करना है, या उसका जो भी डेस्टिनी मैंने रखा हुआ है उसके लिए तूने उसका हेल्प करना है। हो सकता है वो ब्लेसिंग जो है कोई भी तरह का हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या परमेश्वर के राज्य में कुछ खास करना चाहते हैं तो उस कॉलिंग से रिलेटेड हो सकता है। आप नया घर लेना चाहते हैं तो कोई नया घर आपको देने आ रहा है, आप कोई नया बिजनेस अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बिजनेस हेल्पर पहुंच रहे हैं। कोई भी एनीथिंग जो भी आपसे आपकी इच्छा है परमेश्वर जानता है, तो वो उससे रिलेटेड ऐसी जाति को, मीन्स ऐसे लोगों को आपके पास भेज रहा है। आपका डेस्टिनी हेल्पर, आपका किंगडम हेल्पर जो है वो स्पीडली आपके पास आ रहा है। तो ये सब आवाज़ें सुनने के बाद जैसे आप देखते हो ना कि जब परमेश्वर आपके पास ये जन भेजे तो आपने उसे रिफ्यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप देखो कि ये अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है ये परमेश्वर की ओर से आपके पास आने वाली है। डोंट लूज़ इट। मीन्स हो सकता है जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आए तो आपको लगे कि मैं तो इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हूँ, मेरे अंदर तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी, वो क्वालिफिकेशन नहीं है, या अभी मैं परमेश्वर की इस कॉलिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरे को तो कोई वचन इतने नहीं आते हैं, मेरे को बाइबल नहीं आता है, मेरे को इतना समझ में नहीं आता है परमेश्वर का राज्य अभी। लेकिन जब परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है, जब वो आपको कॉल कर रहा है तो तैयार करना उसका काम है। तो आपने बढ़ना है आगे। डोंट लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, किसी भी डर की वजह से, किसी भय की वजह से, किसी भी कंफर्ट की वजह से। कई बार क्या होता है कि हम कई बार किसी प्लेस में बैठे हैं जहाँ पे हमें थोड़ा कंफर्ट मिल रहा है, तो वो उस कंफर्ट में हम इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को गुड फील कर रहे हैं कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, या किसी अटैचमेंट की वजह से, कोई ओल्ड रिलेशनशिप्स की वजह से। हो सकता है कि आप फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच है। जब परमेश्वर आपको बोले कि नहीं, तूने इस स्थान से उस स्थान में जाना है जो मैंने तेरे लिए क्या तैयार करा है, तो आप हेसिटेट करें, आपको लगे कि नहीं, यहाँ पे मेरा फैमिली है, यहाँ पे मेरा बिज़नेस है, यहाँ पे मेरा जॉब है, मैं कैसे ये छोड़ के जा सकता हूँ। तो आपको ये अपना ओल्ड माइंडसेट जो है इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर में जब भी हमने कुछ बड़ा ब्लेसिंग लेना है, बड़ा काम करना है, या कुछ भी ग्रोथ के लिए, जो उसका जो प्लान होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो कोई नॉर्मल प्लान नहीं होता है। तो ये सच में एक ख़ास मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत ही स्पेशली, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो जब आपके पास ये आए, आपने कोई भी अपनी ओल्ड अटैचमेंट, ओल्ड रिलेशनशिप की वजह से, या ओल्ड कंफर्ट की वजह से, ओवर थिंकिंग या डर की वजह से, पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा,
ये काम मेरे से होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज़ अभी जो काम होने वाला है वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही होना है। परमेश्वर जिसने आपको चुना है, जो आपको कुछ देना चाह रहा है, तो उससे जुड़े सारे डिवाइन रिसोर्सेज, जो भी उसके लिए प्रोविजंस चाहिए, जो भी उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, वो सब कुछ आपको देगा। वो सब कुछ तैयार करके आपको देगा। वो कुछ भी ऐसा नहीं देगा जिस चीज़ के लिए आपको उसे लगे कि इसके पास रिसोर्सेज नहीं है। ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट यू। वो जानता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आप पे मसा कितना है, आपके ऊपर आपके क्वालिफिकेशन कितनी है, या आपकी क्या कैपेबिलिटी है। ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। तो ये सब चीज़ें आपने उसके हाथ में दे देनी है। आपने नहीं सोचना है कि मैं आगे स्टेप करूं कि नहीं करूं। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, दैट्स इट। आपका बस यही काम है कि आपने जब ये आवाज़ को सुनना है, आपने आगे बढ़ना है, आपने उसी टाइम उसे येस बोलना है। देयर शुड बी नो 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 ऑन योर माउथ। मतलब आपने ना नहीं करना है इस काम के लिए। बिकॉज जो बढ़ना है, जो एलिवेशन है, इट डिपेंड्स ऑन आर विलिंगनेस ऑल्सो। मीन्स परमेश्वर हमारे मन से काम करता है। जब तक हम अपना मन बनाकर उस चीज़ में यस नहीं बोलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। वो चाहकर भी आपको वो बड़ी ब्लेसिंग नहीं दे सकता जो उसने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी है। सारा प्लेटफॉर्म तैयार है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आगे बढ़ना है। बस उसको यस बोलना है कि हाँ, आई एम रेडी टू मूव। आपको उसी समय अपने बैग्स पैक करने एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, दैट्स इट। क्योंकि प्रभु जो होता है वो हमारे मन के अनुसार काम करता है। जैसे अगर हम अगर हम देखें अब्राहम को मैं आपको एक वर्ड पढ़ाना चाहूँगी। इसमें हमारे पास वर्ड है, जस्ट अ सेकेंड। जैसे रिबका के पास अगर हम देखें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसमें है उत्पत्ति 24 का 58। उन्होंने बुलाकर रिबका से पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तो ये वर्ड इसहाक के पास जाने के लिए पूछा गया रिबका से, मीन्स उससे परमिशन लिया गया। लॉर्ड ने परमेश्वर ने ऑलरेडी उसके लिए इसहाक तैयार करा था और दास को उसके पास भेजा था, लेकिन स्टिल उसने उसकी कंफर्मेशन ली, उसकी विलिंगनेस को पूछा, क्या तू रेडी है? तो उसने बोला, येस आई विल गो। उसने उसी समय तुरंत उस चीज़ का हाँ में जवाब दिया। तो आज अगर आपके पास भी कोई रिलेशनशिप के लिए कॉलिंग आ रही है, आपका बेटा या बेटी किसी भी रिलेशनशिप के लिए आपके पास कोई भी रिश्ता आता है, तो यू हैव टू से यस। देन अगर हम देखें उत्पत्ति 12 का 1, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मीन्स अब्राहम को परमेश्वर ने, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, जहाँ पे वो रह रहा था, उसका वहाँ पे बिजनेस था, वहाँ पे उसकी फैमिली थी, उसके रिलेटिव्स थे, वहाँ पे वो अपना बेस्ट लाइफ को लीड कर रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बोला कि यू मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसने उसी समय, मीन्स उसने टाइम नहीं लगाया, उसी समय उसने अपना सब पैक वैक करके वो वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज़ को पहचान लिया था कि वो मुझे कहीं पे लेके जाना चाह रहा है। और आप देखो कि जब अब्राहम अपने उस पुराने देश को छोड़ के नए देश में गया, तो परमेश्वर ने उसे कितना ब्लेस किया। परमेश्वर ने सच में उसको इतना अबेंडेंस के साथ ब्लेस करा कि हम कंपेयर नहीं कर सकते उसकी ब्लेसिंग्स को किसी के साथ भी। तो उसने उसके लिए परमेश्वर की बात को माना। पहले उसने परमेश्वर के वचन को यस बोला कि हाँ, मैं जाऊँगा। उसी समय मतलब परमेश्वर की आज्ञा को उसने पूरा करा। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी विलिंगनेस का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी यस जो है वो बहुत काउंट करेगी। आज आपके पास भी जब वो डोर नॉक करता है, तो आपने उसके लिए यस बोल देना है।
आपने उसमें वेट नहीं करनी है, आपने कोई भी वरी नहीं करनी है, उसमें डाउट नहीं करना है, बिकॉज ये वाली जो कॉल होएगी ये परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में है। एंड डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। बहुत ही सडनली और अचानक से ये सारा कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा है, और ये जब होगा तो मीन्स आप, ये एक कुछ खास है, मीन्स ये नॉर्मल नहीं है, तो आपने इसे मिस नहीं करना है। मेक श्योर कि आप इसे मिस ना करो, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल होगा। इसमें जो ब्लेसिंग होएगी दैट विल बी टू बिग, बहुत बड़ा कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये नॉर्मल काम नहीं होने जा रहा है, बहुत ही खास काम परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। जो आपने सालों से मेहनत करी है, जो सालों आपने प्रेयर्स को करा है, अपने आंसुओं को परमेश्वर के आगे बोया है, अपने एफर्ट्स उसमें करे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो जो हार्ड वर्क आपने उसके लिए करा है, आपने चाहे से वो कैसे भी करा, आप रेगुलर उसके भवन में जा रहे हो, रेगुलर प्रेयर्स में लगे हुए, रेगुलर उसकी गुड न्यूज़ को बांट रहे हो, रेगुलर उसकी सेवा में लगे हुए हो, उसके लोगों को तेज़ कर रहे हो। व्हेन यू आर एम्प्टी एंड यू आर जस्ट स्टिल यू आर फीलिंग अदर्स, तो वो आपको देख रहा है कि हाँ शी और ही इज़ द वन जो मेरे को सर्व कर रहा है। तो ये जो ब्लेसिंग होने वाली है दैट विल बी टू बिग। जैसे कि हम पढ़ते हैं आमोस 9:13, उसमें लिखा है यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रूंधने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा। पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा, सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस जो है, ऐसी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, ये आपने सोची भी नहीं होएगी। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि ऐसे काम जो ना तेरी आँखों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना तेरी चित्त में आए, परमेश्वर ऐसे काम तेरे जीवन में करने जा रहा है। तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये सच में फुल ऑफ अबंडेंस हैं, बहुत ही स्पेशल है। आपका जो है लेवल उसे मैच नहीं करता है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके ऊपर हुआ है, और परमेश्वर आपको देगा ये बड़ा ब्लेसिंग जो उसने आपके लिए रखा है। जैसे यशाया 60:22 में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। और शीघ्रता से ये सब पूरा होगा, शीघ्रता से, मतलब वेरी फास्ट, स्पीड के साथ। कि आज जब आप एक नॉर्मल हो, आपको लोगों ने मे बी इस पोजीशन के लायक भी नहीं समझेंगे। जब आप इस पोजीशन पे होगे तो लोग सोचेंगे कि इसको कैसे ये पोजीशन मिल गया, ये कैसे इस लेवल पे चला गया या चले गई। तो तभी प्रकट होएगा कि हाँ, कि इस बेटे ने या इस बेटी ने जो है परमेश्वर के राज्य में एक सच्ची मेहनत करी थी, जिसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर हुआ है। जैसे रूथ ने सच में वो इतना नहीं जानती थी परमेश्वर के बारे में, लेकिन उसकी वफ़ादारी, उसका ईमानदारी अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, क्योंकि जब उसकी मदर इन लॉ ने उसे वचन सुनाए होंगे, परमेश्वर के बारे में बताया होएगा, तो उसका फेथ उस पर बन गया होएगा। उसको विश्वास हो गया था कि हाँ, ये जो परमेश्वर है यही परमेश्वर। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें कि क्यों परमेश्वर ने उसे उसी खेतों में जिसमें वो काम करी थी, उसी का ही उसने उसको ऑनरशिप दिया, बिकॉज़ वो परमेश्वर को अपने जीवन से खुश कर चुकी थी। आज हो सकता है कि आप भी परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह जो है आपको उस पोजीशन पे लेके जाएगा। वो बहुत ही बेस्ट पोजीशन होएगी, और ऐसी पोजीशन होएगी जिसको देख के लोग सच में, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। जो आपसे जेलसी करते हैं, ईर्खा करते हैं, आपके साथ कंपटीशन में हैं, लेकिन आप जस्ट अपना जॉब कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, तो उनके सामने ही परमेश्वर आपके लिए जो है मेज बिछाने जा रहे हैं। और वो सोचेंगे कि कैसे इसकी लाइफ में इतना बड़ा काम परमेश्वर ने किया है। तो दैट विल बी द टाइम जब उनको पता चलेगा कि हाँ, ये परमेश्वर के लिए जी है या जिया है। और ये अचानक होएगा, अचानक, सडनली। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों की बुक 16:26 में, अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें खुल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए। अचानक से एक बड़ा भूकंप हुआ,
मीन्स अचानक से ही आपकी लाइफ में ये कॉल आने वाली है, आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आपने उसे एक्सेप्ट करना है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। दिस इज़ द कन्फर्मेशन। ये परमेश्वर आपकी लाइफ में सच में एक बड़ा मूव लेके आने वाला है और आपने उसमें कोई भी डाउट नहीं करना है। मेक श्योर आपने नहीं देखना अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपने फाइनेंशियल लेवल को। आपने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करके इसके लिए अपने स्टेप को आगे फॉरवर्ड करना है कि हाँ, आई एम रेडी लॉर्ड, आई एम रेडी। जैसे अब्राहम रेडी था, पतरस रेडी था, एलीशा रेडी था। तो देखो परमेश्वर ने कैसे उनको एक बड़ी पोजीशंस दी, उनसे बड़े बड़े काम करवाए। एलीशा को परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, पतरस को परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने अपना पुराना जीवन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए सोच लिया था। सोचा ही नहीं था, बल्कि उन्होंने स्टेप भी लिया था आगे, वो आगे चले थे। तो आज अगर आप भी परमेश्वर की आवाज़ को सुन के आगे चलते हो तो परमेश्वर आपको जो एक बड़ी ब्लेसिंग्स देने चाहते हैं वो आपकी लाइफ में प्रकट करेंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में यशाया में 48:3 में लिखा है, मैंने प्राचीन काल से होने वाली बातों को पहले ही प्रकट बता दिया था। मैंने उन्हें अचानक पूरा किया और वह घटित हो गई। अचानक परमेश्वर काम करने वाले परमेश्वर है। जैसे अचानक ही समुद्र का 2 भाग हो जाना, चट्टान में से पानी का निकलना। तो ये सब क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी सामर्थ है जो हमारे जीवन में काम करती है जब हम प्रभु में होते हैं। और अगर आपने टोटली सरेंडर परमेश्वर को करके रखा हुआ है, आप सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो, उसी की आवाज़ को सुन के मूव कर रहे हो, आप उसके हर एक वर्ड को ध्यान से सुन पा रहे हो, आपके कान जो हैं, जो आत्मिक, जो स्पिरिचुअल एयर्स है, वो खुले हुए हैं, तो आप रियलाइज़ करोगे कि जब आपने उसको टोटल सरेंडर अपनी लाइफ का दिया हुआ है, वो आपके एक एक स्टेप को देखता है और अपने ढंग से चलाता है। आप सुन पाते हो उसकी आवाज़ को, वो आपसे बात करता है। तो आज जब आप भी परमेश्वर के बताई गई बातों के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। तो आप भी अगर चाहते हो कि आप रूथ के जैसे, एस्तर के जैसे, पतरस के जैसे, अब्राहम के जैसे एक बड़े लेवल्स को देखो, तो आपने इस आवाज़ को सुनना है ध्यान से। आपने रुकना नहीं है। इस आवाज़ को सुनने के बाद उसी टाइम गो हेड, नहीं मुड़ के देखना पीछे कुछ भी। आपने अपनी ओल्ड लाइफ को, ओल्ड रिलेशनशिप्स को, अपने ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड कंफर्ट को, इन सब को छोड़ के आपने आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर कर देगा। अगर वो आपको कहीं लेके जा रहा है तो उसके लिए उसने आगे तैयारी आपके लिए सब करके रखी हुई है। आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे ज़्यादा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आपकी लाइफ में एक बड़ा काम हो जाएगा। और यह होगा कब? यह अचानक होगा। बट अगर आप ये आवाज़ सुन के अभी अगर मूव नहीं करते हो तो आप मिस कर दोगे ये अपॉर्चुनिटी। और वो क्या होएगा, आपकी लाइफ में जो परमेश्वर का वायदा है उसके लिए फिर से एक डिले जो है आपकी लाइफ में दिखेगी। तो आपने अपने कंफर्ट को रिलीज़ कर देना है, अपने फेयर को, अपने आलस को, सुस्ती को, इन सब चीज़ों को छोड़ के आपने आगे बढ़ना है। और अपने जो स्किल्स हैं उसे आपने शार्प करना है। जैसे जब भी परमेश्वर ने आपको देना होता है ना, तो कुछ एक ऐसा साइलेंट पीरियड होता है जब हमें लगता है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं कर रही हूँ, मैं जी रही हूँ परमेश्वर के साथ, मैं वचनों को पूरा कर रही हूँ, आज्ञाओं को मान रही हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम प्रेयर रखते हैं परमेश्वर के आगे किसी भी काम के लिए, कोई भी रिक्वेस्ट रखते हैं, तो परमेश्वर उसी समय उसकी फाउंडेशन रख देता है। लेकिन जब उसने आपको कुछ खास देना है, देखिए एक नॉर्मल घर अगर हमने बनाना है तो वो तो 2-3 मंथ्स में बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक मैंशन मिले, एक बंगलो मिले, एक ऐसा घर मिले जो डिफरेंट हो, जो लगे कि हाँ ये प्रभु ने बनाया है, ये ख़ास है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उसको बनाने में आपको 1-1.5 साल लग जाता है। वैसे जब आप कोई भी चीज़ परमेश्वर के आगे रखते हो, उसी समय परमेश्वर उसका फाउंडेशन तैयार कर देते हैं और आपको उसके लिए तैयार करते हैं। क्योंकि कोई भी कॉलिंग जब परमेश्वर आपको देता है ना, पहले वो आपका बेस तैयार करता है। आपको उस चीज़ के लिए आपको स्किल्स देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है, आपको उसमें चलना सिखाता है। जैसे जब उसने दाऊद को राजा बनाना था
तो पहले उसने शाऊल के पास उसे भेजा ताकि वो राजा के स्किल्स सीख पाए। उसके पास रहा, उसने सब वहाँ पे मैनेजमेंट देखा होएगा, सारे पैटर्न्स देखे होंगे कि कैसे वो लीड करता है, कैसे उसने सारा कुछ मैनेज करा हुआ है, बिकॉज़ वो तो खेतों में था, काम कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा ज़रिया बनाया कि वो वहाँ पे गया शाऊल के पास, और उसने उसके सारे स्किल्स को वॉच किया, उसे लिया अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उस चीज़ों को। तो बेसिकली क्या होता है कि वही टाइम था जब वो अपने स्किल्स को शार्प कर रहा था, वो सीख रहा था शाऊल से सारा कुछ। तो परमेश्वर भी ऐसे करता है, जब भी उसने आपको कोई ब्लेसिंग देनी होती है तो पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर करता है, आपको प्रिपेयर करता है कि कहीं आप उसे, जब आपको वो ब्लेसिंग मिले तो आप उसे संभाल ना पाओ तो आपको वो, और अगर तो आप उस राइट टाइम में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, ये ना हो कि आपको वो उसने समय दिया था प्रेपरेशन के लिए, लेकिन आप जो थे आपने उस समय को नॉर्मल ले लिया, आपने उसमें अपने जो है एफर्ट्स नहीं लगाए, आपने उसने सीखने में मन नहीं लगाया, तो थोड़ा टफ हो जाएगा आपको आगे ब्लेसिंग को संभालना। और परमेश्वर तब तक आपको आगे नहीं बढ़ाता जब तक आप पूरा सीख नहीं जाओ। तो जब भी आपको परमेश्वर कोई काम सीखने के लिए बोल रहा है, तो आपने उसे अच्छे मन से, जो आपको दे रहा है वो जितना आपको दे रहा है ना उतना अच्छे मन से करो। अगर आप सेवा में हो, आपको जितनी सेवा दी जा रही है उसको अच्छे मन से करते जाओ, वो आपको बढ़ाता जाएगा। आपको कोई बिजनेस उसने छोटा सा दिया है, उसको अच्छे से मैनेज करो, उसमें ऑनेस्टी के साथ डील करो, परमेश्वर उससे ही आगे बढ़ा सकता है, उसके एक बड़ा बिजनेस वेंचर आपको दे सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने बस जो जितना उसने आपको दिया है उसको संभाल के अच्छे से आपने चलना है। ये नहीं हुए कि गॉड ब्लेस मी, सॉरी। तो एक मैं आपको बताना चाहूँगी चैप्टर, मैं फिर से आपको लेके जा रही हूँ क्योंकि परमेश्वर का स्पिरिट मुझे बोल रहा था कि मैं आपसे ये वाला वचन शेयर करूँ। इसमें आप चलें मेरे साथ, एस्तर का बुक रहेगा, एस्तर का बुक रहेगा, और इसमें जो है अपना चैप्टर है 4, चैप्टर 4 का 14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगे। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तो ये परमेश्वर एस्तर को कह रहे थे कि अगर तू इस समय चुप रहेगी, मीन्स वो उसका चुना जाना क्या था, यहूदियों के लिए था। परमेश्वर उसके द्वारा पूरी यहूदी जाति को बचाना चाहते थे, परमेश्वर उससे बड़ा काम लेना चाहते थे। लेकिन अगर वो उस टाइम सोचती मैं तो रानी के ओहदे पे हूँ, मेरे को तो ऑलरेडी परमेश्वर ने रानी का पद दे दिया है, तो मैं साइलेंट रहती हूँ, मैं तो सेफ ही हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अगर तू इस समय चुप रहेगी, मीन्स अगर अभी जो परमेश्वर का कॉल आपके लिए आ रहा है आप उसमें आगे नहीं बढ़ते हो, आप साइलेंट रहते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तो तेरी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लूँगा, मैं किसी और को उसके लिए इस्तेमाल कर लूँगा जो मैं काम करवाने जा रहा हूँ। लेकिन तू जो है, तू अपने घराने समेत नष्ट होगी। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन के नहीं यस बोलेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे पास पीछे रह जाएगा उसमें हमें दिक्कत आएगा। तो एस्तर ने क्या करा था, एस्तर ने उसी समय परमेश्वर की आवाज़ को पहचाना, उसने प्रार्थनाएं करी, उपवास करा, और वो राजा के सामने गई जहाँ पे उसके आगे मौत थी। क्योंकि राजा के पास बिना परमिशन के बिना बुलाए जाने के अगर हम जाते हैं तो उसके लिए मौत होती थी। लेकिन उसने क्या करा, वो पहले परमेश्वर के पास गई और उसने वो परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के ग्रेस को, पावर को अपनी लाइफ में कलेक्ट करके वो आगे बढ़ी। तो जब परमेश्वर का ग्रेस और फेवर हमारे ऊपर होता है तब हम जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बेस्ट रिजल्ट्स को प्रकट करता है। तो अभी आपने भी एस्तर के जैसे जो है बोल्डली, मीन्स बिना कॉन्फिडेंस के साथ इस कॉल के लिए आपने यस बोलना है। आप तैयार रहो, क्योंकि इस वचन का सच में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है।
एक बड़ा काम परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है, जो आपकी सोच और समझ से, आपकी बुद्धि से बाहर है। आपने वो नहीं सोचा है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लान रखा हुआ है। एंड दिस इज़ द फाइनल टाइम, यू हैव टू मूव। आपको नहीं रुकना है किसी रिश्ते के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी कंफर्ट के लिए। आपको यहाँ पे स्टक नहीं रहना है, आपको मूव करना है। जब भी आपके पास कॉल आता है, और वो आएगा ज़रूर, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। ये वचन जो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये पक्का जो है रिज़ल्ट को प्रकट करेंगे, और आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़ा काम करेंगे, और स्पीडली है ये कोई ज़्यादा देरी वाला काम नहीं है। विद इन अ फ्यू डेज़ यू विल सी द रिजल्ट ऑफ दिस वर्ड। आप सब जिन्हें टेस्टिमनी के साथ आएंगे, जो जो इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में टेस्टिमनी को देगा। एंड विद इन फ्यू डेज़, मैं मंथ्स नहीं कह रही हूँ, मैं साल नहीं कह रही हूँ, मैं 6 महीना नहीं कह रही हूँ। ये वचन उसी समय एक्टिवेट हो चुके हैं जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सांसें हैं, वो आग की नाई कार्य करते हैं। तो आज जो जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ काम करने जा रहे हैं, जो आपकी इमेजिनेशन से, आपकी सोच और समझ से बाहर है। एंड आई होप, आई फुली बिलीव, इवन आई डोंट होप, इवन आई फुली बिलीव कि आज आप जब इस वर्ड्स को, इस वचन को सुनोगे, परमेश्वर आपको भी एस्तर के जैसे, रूत के जैसे, पतरस के जैसे, अब्राहम के साथ जैसे ऊंचा करने जा रहा है। जैसे अब्राहम के पास मलिकी सदेक आया, तो उसके बाद परमेश्वर ने उसको कितना ब्लेसिंग दिया। जब उसने कहा कि तू धन्य है, मीन्स जो ब्लेसिंग जो थी, जो वर्ड ब्लेसिंग का, उसे कहाँ से मिला था? परमेश्वर के याजक से। तो आज ये भी वर्ड जो मुझे परमेश्वर ने दिए हैं आप लोगों के लिए, ये परमेश्वर की ओर से है, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से ये वर्ड देने के लिए ट्राई कर रही थी, ड्यू टू बिजी स्केड्यूल थोड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन मेरे को परमेश्वर ने आज बोला कि नहीं, तुझे ये काम करना है, तुझे ये वर्ड देना है। क्योंकि मैं नहीं जानती ये वर्ड किसके पास जाएगा और किसके जीवन में काम हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वर्ड बहुत सारे लोगों के पास जाए, लाखों के पास, करोड़ों के पास जाए, और परमेश्वर सबके जीवन में जो बहुत ही एक अभी थोड़ा सा थक गए हैं परमेश्वर के काम को देखने के लिए, जो बहुत ही वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि प्रभु तू कब करेगा काम मेरी लाइफ में, तू कब मुझे दिखाएगा, तू बोल तो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। तो अभी जो है ये वर्ड जो है वो फाइनल कंफर्मेशन है कि परमेश्वर आपको जो बोल रहे हैं उसे वो प्रकट करने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। आपने बस रोज़ थैंक्स करना है कि परमेश्वर ये वर्ड्स मेरी लाइफ में प्रकट हो चुके हैं, आज ही हो चुके हैं। होली स्पिरिट आपकी पावर से, आपकी ग्रेस के साथ मेरे जीवन में ये काम हो चुका है। आपको डेली थैंक्स गिविंग करनी है। आपने ये नहीं कहना कि करो, बोलो इट्स डन, इट्स ऑलरेडी स्टैम्प्ड एंड सील्ड बाय द लॉर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने बस थैंक्स करना है। होली स्पिरिट, ये एक एक वर्ड इसको अपनी डायरी में लिखो, उसको रिसाइट करो, उसको थैंक्स करो कि परमेश्वर ये वचन तेरा जीवित वचन है जो मेरे पास चल के आया है। तो जब ये वचन तेरा एस्तर के पास गया परमेश्वर, ये तेरा वचन जब पतरस के पास गया परमेश्वर, जब अब्राहम के पास गया, तो उन्होंने अपने लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स को देखा परमेश्वर। आज वही पावर और ग्रेस मेरी लाइफ में भी काम कर चुकी है, और वो करने जा रहा है। परमेश्वर बहुत ही स्पीडली आपकी लाइफ में मूव करने जा रहा है, और ये बहुत ही फैंटास्टिक मूड है, अबंडेंस का मूव है। आपकी सोच समझ बुद्धि से बाहर है, और आप सब जिन्हें अभी आनंदित हो जाएं, खुश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम कर दिया है। पवित्र आत्मा सच में आप लोगों के जीवन में काम करने जा रहा है। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि ये वचन आप सबको 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 ब्लेस कर चुका है, और बड़े कामों को आपकी लाइफ में प्रकट कर चुका है। यीशु नाम से आपकी लाइफ में कोई भी बीमारी है जो आपको लग रहा है कि नहीं जा रही है, जैसे वो 38 साल का रोगी था, वो 38 साल से मैट के ऊपर था, चारपाई के ऊपर था, तो परमेश्वर यीशु जब उसके पास गए, उसी समय वो उठ खड़ा हुआ। प्रभु ने कहा चल फिर, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसी समय उसके अंदर बल आ गया, वो खड़ा हो गया परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ के द्वारा, उसके वर्ड्स के द्वारा।
तो आप ये भी वर्ड आपकी लाइफ में अगर कोई भी बीमारी है, हालात है, कोई नशे में है, परेशानी में हो, कर्जा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपकी लाइफ में, आपका पति पत्नी में कोई झगड़ा चल रहा है, कुछ भी, जब भी आप इस वचन को रिसीव करोगे उसी समय परमेश्वर आपकी लाइफ में क्लैरिटी को देने जा रहा है, हीलिंग को देने जा रहा है, छुटकारे को, डिलीवरेंस को, ब्लेसिंग को दिखाने जा रहा है। ये वर्ड मिराकुलसली आपकी लाइफ में काम करने जा रहा है और यीशु मसीह के नाम से मेरा विश्वास है ये वर्ड एक एक जन को ब्लेस कर चुका है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस कर चुका है। एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं हर रोज़ आपको जो है वीडियो बना के शेयर कर पाऊँ। कोई भी रुकावट मेरी वीडियो जो है वचन की जो मैं आपके लिए बनाती हूँ उसमें नहीं आए, मैं आपके साथ रोज़ परमेश्वर के दिए गए वचन को शेयर कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। और मेरा विश्वास आप सब जिन्हें इस वचन से बड़ी बरकत को देख चुके हैं। आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। Okay, God bless you.